अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम खेल के मतलब ऐसे गलत काम और हकीकतों से पर्दा उठाएंगे जो खेल के मैदान में नहीं बल्कि पहले ही से खुफिया और बंद कमरों में होते हैं। दोस्तों, खेल एक ऐसी चीज़ है जो कौमों को जोड़ती है, जज्बा जगाती है और उम्मीद देती है। मगर जब हम इस शानदार पर्दे के पीछे झांकते हैं तो मालूम होता है कि मैदान में जीत या हार के पीछे बहुत सी ऐसी कुव्वतें काम करती हैं जो शफाफियत और इंसाफ को नुकसान पहुँचाती हैं। तो आज हम बड़ी और नुमाया हकीकतें देखेंगे। करप्शन, डोपिंग, मैच फिक्सिंग, इंसानी कीमत, ताकत, सियासत और मीडिया का किरदार। अगर इनमें से आपको किसी की भी समझ नहीं लगी तो वीडियो पूरी देखना, आपको सारी समझ लग जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर टॉपिक पे हर तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर ऑल पे सेट कर लें। दोस्तों, पहले हम दुनिया में होने वाले इलीगल केसेस के कुछ हकीकी वाकयात बयान करेंगे। इनका हल कैसे मुमकिन है इस पे बाद में बात करेंगे। और क्या हम फ्यूचर में इन गलत कामों से पाक साफ खेल देख पाएंगे, इसमें आप भी अपनी राय कमेंट्स में देंगे। तो पहले बात करते हैं करप्शन और मैच फिक्सिंग की। गैर कानूनी शर्तबंदी और मैच फिक्सिंग दुनिया भर में लाखों नहीं बल्कि अरबों डॉलर का कारोबार बन चुके हैं। मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी तहकीकात के मुताबिक अंदाजे अलग अलग हैं, मगर मुश्तरका बात यह है कि ये रकम बहुत बड़ी है और ये नेटवर्क्स खिलाड़ियों, कोचेज और रेफरी तक को अप्रोच करके मुकाबलों की साख को बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर क्रिकेट के वाजिया वाकयात पे नजर दौड़ाएं, क्रिकेट जो कभी जेंटलमैन्स गेम कहलाया जाता था, आज पैसे, टीवी हकूक यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और बैटिंग मार्केट्स का बड़ा मरकज बन चुका है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट में होने वाली करप्शन की। 2010 के दौरानिये में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में चंद खिलाड़ियों पर इल्जाम लगा कि उन्होंने मखसूस बालों के जरिए शर्तबाजों को फायदा पहुंचाया। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पर एहतसाब हुआ और उन्हें बैनुल अक़वामी मैच में खेलने से पाबंदी मिली। इसी के साथ इंडियन प्रीमियर लीग जैसे T20 लीग्स ने पैसे की आमदनी तो बढ़ाई, मगर इसके साथ मजबूत कंट्रोल ना होने की वजह से जगह जगह स्पॉट फिक्सिंग और बैटिंग के मामला सामने आए। 2013 के मामलात में चंद खिलाड़ी गिरफ्तार हुए, बाज़ को पाबंदी का सामना करना पड़ा और लीग के इंतजामी तरीकों पर सवाल उठे। दोस्तों, 2013 में बांग्लादेश के मारूफ खिलाड़ी मोहम्मद अशरफुल ने इतराफ़ किया कि उन्होंने बैटिंग और मैच फिक्सिंग के सिलसिले में गलत जिम्मेदारियां कबूल की। उन्हें खेल से मुतल्लिक पाबंदियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका के हैंसी क्रोंजे का केस, जिसने बैनुल अक़वामी क्रिकेट को हिला कर रख दिया। ये 1990 की दहाई में जनूबी अफ्रीका की टीम के अहम कप्तान थे। 2000 में हैंसी क्रोंजे का नाम मैच फिक्सिंग स्कैंडल में आया। एक कमीशन ने इसकी बातचीत और मैच फिक्सिंग माफिया के साथ ताल्लुकात की तहकीकात की। इस स्कैंडल की वजह से उन्हें क्रिकेट से उम्र भर के लिए पाबंदी लगा दी गई। बाद में 2002 में वो एक प्लेन क्रैश करने की वजह से जान बहक हो गई। इसके अलावा मुख्तलिफ घरेलू लीग्स में सामने आने वाले छोटे मगर असरदार स्कैंडल ये सब बताते हैं कि करप्शन के तनासब को कंट्रोल करना आसान नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल की आलमी इंडस्ट्री भी करप्शन से महफूज नहीं। कई मिसालें सामने आई जिनमें रेफरियों की तैनाती, अदायगियां या मैच के नताज में मुदाखलत शामिल है। इसमें शामिल है 2006 में इटली का एक मशहूर स्कैंडल जिसका नाम है कैल्शियोपोली। यह इतालवी फुटबॉल की तारीख का बड़ा वाकया है। कैल्शियो इटली में फुटबॉल को कहते हैं और पोली का मतलब है स्कैंडल या सियासत, यानी फुटबॉल की सियासत या धांधली का स्कैंडल। इस स्कैंडल में सबूत मिले कि कुछ फुटबॉल क्लबों ने रेफरीज की तैनाती में मुदाखलत या धांधली की थी ताकि अपने हक में फैसले मिलें। ये धांधली खास तौर पर 2004 और 2005 के दौर में हुई। नतीजे में जुवेंटस, जो इतालिया की मशहूर और कामयाब फुटबॉल टीम है, उसको सख्त सजा मिली। जुवेंटस को सेरी ए, जो कि इतालिया की सबसे आला सतह की फुटबॉल लीग है, उससे रेलीगेशन किया गया और उनके कुछ चैंपियनशिप टाइटल्स जो जीते हुए एजाज या ट्रॉफीज थी उनको मनसूख या वापस लिया गया। इसके अलावा दीगर इतालवी टीम्स जैसे मिलान, फोर्टिना, लेजी और दीगर टीम्स को भी पॉइंट्स की कटौती जैसी सजाएं मिली। बाद में कानूनी कार्रवाइयां और अदालतों में मुकदमात काफी पेचीदा हुए। इनमें से कुछ मुद्दत पूरी हो जाने की वजह से बंद हो गए। जैसे 2015 में कई सजाएं मुअत्तल हुई। ये स्कैंडल इतालवी फुटबॉल को पूरी तरह मुतासर कर गया और जुवेंटस को निचली लीग में खेलना पड़ा, लेकिन वो जल्द वापस आ गई। इसके बाद 2009 में यूरोप में बैटिंग स्कैंडल सामने आया। इसमें तकरीबन 200 मैचेस 9 मुख्तलिफ ममालिक में शक के दायरे में आए। तहकीकात ने वाज़िया किया कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बैनुल अक़वामी मंडियों को हदफ बना रहा था। अब दोस्तों, हालिया फुटबॉल स्कैंडल जिसका नाम है नेग्रेरा, ये स्पेन में 2023 में सामने आया और 2025 तक जारी है, जो यूरोपीय फुटबॉल की एक बड़ी मिसाल है। इसके अलावा चाइना में करप्शन और मैच फिक्सिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुए। 2009 से 2013 की तफ्तीश में दर्जनों खिलाड़ियों और ओहदेदारों को सजा मिली और 2013 में चीनी फुटबॉल अथॉरिटी ने तकरीबन 33 अफराद पर पाबंदियां आयद की। बाद 2024 में एक और बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें 40 से ज्यादा अफराद को जिंदगी भर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। ये ज़ाहिर करता है कि ये मसला बार बार सर उठाता है। जब अवाम को शक हो के नताइज खरीदे जा सकते हैं तो खेल का सबसे बड़ा नुकसान अवाम का एतमाद है। तहकीकाती सहाफत और बैनुल अक़वामी इंटीग्री यूनिट्स ऐसे मामलात को बेनकाब करते हैं, मगर मुकम्मल सफाई तभी मुमकिन है जब शफाफियत और सख्त निगरानी हो। दोस्तों, अब डोपिंग और इंसानी कीमत पर बात करते हैं। डोपिंग से मुराद वो तमाम ममनू तरीके और मादे हैं जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मसनूई तौर पर बढ़ाते हैं। मसलन एनाबोलिक स्टीरॉयड, हार्मोन्स या ब्लड डोपिंग। आलमी एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका नाम वाडा है, असूलों को नाफज करती
जाती है ताकि खेल मुनसिफाना रह सके और खिलाड़ियों की सेहत बचाई जा सके। एक सबसे ज्यादा तशवीशनाक वाकया रियासती सतह का डोपिंग प्रोग्राम था, जहाँ तहकीकात ने कहा कि कुछ निज़ामी इक़दाम के जरिए खिलाड़ियों को टेस्ट में मुदाखलत की गई ताकि वो बैनुल अक़वामी मुकाबलों में साफ दिखाई दे। इस वाकया ने आलमी सतह पर तहकीकात और पाबंदियों को जन्म दिया। दोस्तों, कारकर्दगी बढ़ाने वाली अद्वियात वक्ती फ़ायदा दे सकती हैं, मगर तवील मुद्दती कीमत सख्त होती है। दिल की बीमारी, जिगर और गुर्दे के मसाइल और बाज़ केसेस में अचानक मौत। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ बताती हैं कि इन अद्वियात के नापसंदीदा नताइज नुमायां हैं, इसलिए उन्हें सख्ती से रोका जाता है। दोस्तों, लेंस आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने 7 बार लगातार टूर दी फ्रांस जीता, मगर बाद में उन पर मनज़्ज़म डोपिंग साबित हुई। नतीजा ये हुआ उनके तमाम एजाज़ात वापस लिए गए और उनका नाम साइकिलिंग की तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल में दर्ज हो गया। इसी तरह बेन जॉनसन जो कनाडा के एथलीट थे, उन्होंने 1988 में सिविल ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जब उनका स्टीरॉयड्स का टेस्ट मस्बत आया तो उनसे तमगा वापस लिया गया और वो तारीख के बदतरीन एथलीट बन गए। अब बात करते हैं खेल और सियासत पे। खेल अक्सर मुमालिक की सॉफ्ट पावर बनती हैं। एक मुल्क जब बड़े इवेंट्स की मेजबानी करता है तो वो अपना आलमी चेहरा संवारना चाहता है, मगर ये मेजबानी कभी कभी बैनुल अक़वामी सियासत, इंसानी हकूक या मकामी मफादात की पर्दापोशी का जरिया भी बन जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मीडिया पे। मीडिया खेलों की कहानी सुनाता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो किसकी कहानी सुनाता है। अक्सर औकात नशरियाती हकूक और बड़े इश्तिहारी मुआहदे यानी स्पॉन्सरशिप डील्स ही वो फ्रेम तय करती हैं जिसमें आवाम को खेल दिखाया जाता है। कई बार हसास मामलात या तनाज़ात को मुकम्मल तौर पर दबाया जाता है या जज़वी तौर पर पेश किया जाता है ताकि ना तो बड़े इश्तिहारी अदारों को एतराज़ हो और ना ही मेज़बान ममालिक को कोई शिकायत। प्लेयर्स के पीछे जो ब्रांड्स होते हैं वो अक्सर कंटेंट पर असरअंदाज होते हैं। खिलाड़ियों की पब्लिक इमेज को सेट किया जाता है और बाज़ औक़ात खिलाड़ियों को खामोश रहने या मखसूस बयान देने पर दबाव डाला जाता है। ये दबाव हकीकी बहस और एहतसाब को कमज़ोर करता है। दोस्तों, बैटिंग माफिया और ग्लोबल नेटवर्क्स कोई मकामी मसला नहीं बल्कि एक आलमी नेटवर्क जिसमें बुकीज और गैर मुल्की ऑनलाइन शर्त लगाने वाले निज़ाम और बाज़ औक़ात करप्ट अंदरूनी लोग भी शामिल होते हैं। यह पूरा नेटवर्क बड़ी सतह पर शर्त बंदी के जरिए मैच के नताइज पर असरअंदाज होता है और जब तक शफाफियत और सख्त निगरानी ना हो, ऐसे मसाइल हमेशा खेलों के साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, खेलों की दुनिया के ये रंगीन मनाजर हमें रोज जोश और जज्बा देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे छुपी हकीकत हमें ये याद दिलाती है कि खेल को साफ और महफूज रखने के लिए सच बोलना, तहकीकात करना और अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी है। इस मकसद के लिए मजबूत कवानीन, आज़ाद तहकीकाती सहाफ़त, बैनुल अक़वामी ताउन और खिलाड़ियों की हिफाजत जैसे इक़दाम बेहद अहम है। आखिर में हम खिलाड़ियों को सलाम करते हैं जो इंसाफ, मेहनत और ईमानदारी के साथ खेलते हैं। यही खेल का असल रूह है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।